औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आले इमरान की निस्बत से आज हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का की पैदाइश का थोड़ा सा अहवाल अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। तो उतना ही डिस्कस करती हूँ मैं जितना हवाला मुझे कुरान पाक से मिलता है, इधर उधर से वाक़यात में कम डिस्कस करती हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि आज मरियम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है, चूँकि सूरत की निस्बत, सूरत का नाम ही आल इमरान, इमरान की औलाद यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की निस्बत से रखा गया है। तो अगर हज़रत मरियम का किस्सा कुरान पाक में ज़िक्र है और हम छोड़ दें तो ये बहुत ज़्यादती होगी। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि जब मरियम हज़रत इमरान मरियम के बाप ने क्या हज़रत मरियम की माँ ने मन्नत मानी कि, और उस वक्त जो अल्लाह तबारक व तआला का घर था उसकी जो निगरानी थी वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की निगरानी उस पर थी। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बाज़ रवायात के मुताबिक खालू बनते हैं और बाज़ रवायात के मुताबिक बनोई बनते हैं। क्योंकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे और उस ख़ानदान को खाना काबा की या अल्लाह के घर की, उस वक्त के जो घर था उस घर की हिफाजत के लिए, सफाई सुथराई के लिए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जगह कोई दूसरा बंदा चाहिए था। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जगह दूसरा बंदा चाहिए था तो मरियम अलैहिस्सलाम की माँ जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अल्लाह से नज़र मान लेती हैं, मन्नत मानती हैं और ये अल्फाज कहती हैं, रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी, जो कुछ मेरे हमल में है मैं उसको तेरी नज़र करती हूँ, यानी तेरे इस घर के लिए वक्फ़ कर देती हूँ कि तेरे घर की सफाई सुथराई करे। और अल्लाह तबारक, और उस वक्त वो बिल्कुल नहीं सोचती कि ये काम चूँकि हम एक मर्द की ज़िम्मेदारी है और मेरे हमल में या मेरी प्रेगनेंसी में क्या है, उन्हें क्या पता कि मर्द है या बेटा है या बेटी है। हालांकि ये काम उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक मर्दों की ज़िम्मेदारी थी। तो जब उन्होंने बच्ची को पैदा किया तो एकदम घबरा गई, बच्ची पैदा हो गई। अल्लाह तो जानता था कि इसके पेट में क्या है, अल्लाह को बताने लगी, कहती हैं रब्बी इन्नी लकम वज़ा तुहा उनसा, ए अल्लाह मैंने तो एक लड़की को जन्म दे दिया है, और लैसा ज़करा कल उनसा, और लड़की लड़के की तरह बिल्कुल नहीं हो सकती, और ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो गया, और मैंने तो तेरी फ़तक़ब्बल हा, अल्लाह तो इसको कबूल फरमा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला तक़ब्बलहा क़बूलन हसनन, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत अच्छे तरीके से कबूल भी कर लिया। जब कबूल कर लिया तो सम्मैतुहा मरियम, उन्होंने उसका नाम मरियम रख दिया। उसकी मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने उनका नाम मरियम रखा। और फिर कफ़लहा ज़करिया, उनको हज़रत ज़करिया की कफ़ालत में दे दिया कि ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी ट्रेनिंग और तरबियत करें और उनसे वो काम लें। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह तबारक व तआला के लिए उनकी माँ उनको वक्फ़ कर चुकी थी और उसमें कुछ ख़ास चीज़ें पाई जाती थी। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम बाहर जाते तो वापस आते तो देखते तो मरियम अलैहिस्सलाम के पास तरह तरह के खाने पड़े होते और फ्रूट भी पड़े होते। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पूछते, या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, या मरियम ये किधर से आए हैं तेरे लिए। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने एक दिन कहा, यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। वहाँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की हौसला अफजाई होती है, और जब हौसला अफजाई होती है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम चूँकि काफ़ी एजड हो चुके हैं और उनकी बीवी भी बांझ थी, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम खड़े खड़े मस्जिद के महराब में अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हो जाते हैं और मरियम अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह अगर तो मरियम को बग़ैर मौसम के फल दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद भी दे सकता है। सो उस वक्त की दुआ ने खुशखबरी दिया जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज के अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कि उनको एक बेटा देगा अल्लाह ताला जिसका नाम याह्या होगा। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब मरियम से मुतासर हुए तो उन्होंने ये दुआ मांगी। खैर ये बात दूसरी तरफ जा रही है। तो मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल कर लिया, और उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक हालांकि ये काम औरतों से नहीं लिए जाते थे, लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम को कबूल किया बेकबूलिन हसनिन, अच्छे तरीके से कबूल करना। और फिर ये भी के काम से मरियम अलैहिस्सलाम को सिखाया भी। और जब मरियम अलैहिस्सलाम जवान हो जाती हैं
तो वो एक दिन ये जो बात मैं कर गुजरी कि फ्रूट देखते हैं तरह तरह के, और फिर अल्लाह तबारक व तआला भेज के ख़ास निशानियाँ कुछ दिखाई जाती है, और अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज के मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा की खुशखबरी दे देते हैं कि हज़रत ईसा दुनिया में तेरे बतन से आने वाले हैं और वो पैगम्बर होंगे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम घबरा जाती हैं और कहती हैं कि मुझे किसी इंसान ने छुआ तक भी नहीं है, और मेरी मतलब किस तरह ये मुमकिन ही नहीं है और कैसे हो सकता है। अल्लाह तबारक जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं जिस तरह अल्लाह फरमाता है कुन फयकुन, कि हो जा तो वो हो जाता है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कर दिया और ये हो गया है। और जब इस तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम प्रेग्नेंट हो जाती हैं, चूँकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ की मानी हुई वो नज़र मन्नत हज़रत ईसा की सूरत में पूरी करनी थी अल्लाह तबारक व तआला ने, और अल्लाह तबारक व तआला बहुत अच्छी तरह जानता है कि किसको कहाँ और किस वक्त रखे। अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम दुआएं कबूल होती हैं 3 तरह से, क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने फ़ौरन दुआ मांगी थी कि मेरी औलाद में से हो और मैं इसको तेरे हवाले कर दूँ और ये तेरे घर की निगरानी करे। तो सो उन्हीं की औलाद में से हुआ, लेकिन उनकी उस प्रेगनेंसी में नहीं, उस प्रेगनेंसी की प्रेगनेंसी से जाके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आते हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने न सिर्फ उस घर की हिफाजत के ज़िम्मा काम लिया बल्कि बहुत सारे और काम भी लिए। सो मरियम अलैहिस्सलाम के लिए ये मुश्किल तरीन वक्त होता है कि जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आता है। मरियम अलैहिस्सलाम कहीं दूर दराज जंगल में चली जाती हैं, वहाँ बच्चे को पैदा करके आती हैं जब, तो जो वक्त के दस्तूर के मुताबिक या जो भी वक्त हो, जिस वक्त में भी ऐसे वाक़यात मुअज्ज़ात पेश आए तो लोगों का रिएक्शन जो होता है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसा ही रिएक्शन हुआ। और मरियम अलैहिस्सलाम से लोग तरह तरह के सवाल करने लगे कि तू खुदा न खास्ता किरदार तेरा सही नहीं था, या ये बच्चा तेरा किधर से आ गया। तो वह घबरा गई मरियम अलैहिस्सलाम, और घबरा के उन्होंने उसी बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि इस बच्चे से पूछो। लोगों ने कहा ये देखो ज़रा, एक और बात बना दी इसने। अब पहले तो ये अपनी बदकिरदारी का सबूत नहीं दे रही है, खामोश है। और उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम ने जब वापस आई 3 महीने के बच्चे को लेके, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि तो रोज़ा रख ले चुप का। मरियम अलैहिस्सलाम ने चूँकि चुप का रोज़ा रखा और बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। जब बच्चे की तरफ इशारा कर देती है मरियम अलैहिस्सलाम, तो जब लोगों ने लान तान किए मरियम अलैहिस्सलाम पे और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए, तो हज़रत ईसा 2 महीने के बोल पड़े कि मैं पैगम्बर हूँ अल्लाह का, और मेरी माँ बद किरदार नहीं, पाकीज़ा औरत है। और जब ये बात साबित हुई, सामने आई, तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ये 2 महीने का बच्चा गवाही दे रहा है, बोल रहा है। उन्होंने उस बच्चे का अनहोनी देखी। एक ये आम रूटीन वाली बात नहीं थी कि इतना छोटा बच्चा और वो बोल पड़े और वो कहे कि मेरी माँ पाकबाज़ है और मैं इस माँ की औलाद निकल आया हूँ, और ये भी कि माँ का पता ही नहीं कि औलाद किस तरह हुई है, इसका बाप भी नहीं है। ये मुख्तलिफ जब अजीब चीज़ें देखी लोगों ने, तो लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, उस वक्त के लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला से मिला दी, और ये कहना शुरू कर दिया कि खुदा न खास्ता ईसा अल्लाह की औलाद है और मरियम अल्लाह और ईसा 3 हो गए हैं, स्टेप बाय स्टेप इनको, और अल्लाह तबारक व तआला के साथ उनको शरीक ठहराना शुरू कर दिया। तो ये बात असल में कि आज हमारी चल रही थी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पैदाइश की। तो मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इमरान के घर पैदा किया, और उनकी माँ ने जब मन्नत मान ली तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई, और वो परेशान हो गई। क्योंकि अल्लाह बेटा और बेटी को बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने बेटी को उसी तरह कबूल कर लिया, और फिर बेटी से वो काम नहीं लिया क्योंकि वो काम मर्दों का था, और बेटी की बेटे से आगे वो काम अल्लाह तबारक व तआला ने लेना था। और उस निस्बत को हमेशा के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम की जो निस्बत थी उसको हज़रत इमरान से हमेशा के लिए ठहरा दिया गया कि हज़रत ईसा का कोई बाप नहीं था। सो ये मनसब किसी दूसरी निस्बत में नहीं गया। ये जो स्टेटस अल्लाह तबारक व तआला ने उस घर की तवल्लियत का स्टेटस था, उस घर की निगरानी का, उस घर का स्टेटस अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम के पास ही रखवा दिया, लेकिन उनकी बेटी के थ्रू नहीं, उनकी बेटी के बेटे के थ्रू। और फिर प्लस ये कि बेटी के बेटे का कोई बाप भी नहीं है जिसके साथ उसकी निस्बत की जाए और दूसरे ख़ानदान में ये मनसब ठहरे। सो उस मनसब को हज़रत ईसा के पास ही ठहरा दिया, हज़रत इमरान के घर में ही रहने दिया गया। ये था एक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का शार्ट सा पैदाइश का किस्सा। और उसके बाद मरियम अलैहिस्सलाम के जब ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की सारी जिम्मेदारियों को संभाली,
तो ज़करिया अलैहिस्सलाम के बाद वो चीज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में आ गई। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखे कि जिस काम के लिए हज़रत मरियम की माँ ने दुआ मांगी थी, उसके लिए ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने बुढ़ापे में हज़रत ज़करिया को औलाद दे दी कि वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई भी चीज़ बैद नहीं है कि उसने अगर अपने सिस्टम को संभालना था उसको। और लोग जिस तरह तरह की बातें कर रहे थे कि ज़करिया अलैहिस्सलाम के बाद अब कौन करेगा। मरियम अलैहिस्सलाम की माँ दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह मेरा बेटा हो जाए तो मैं उसको तेरी रज़ा के लिए, तेरे घर की हिफाजत के लिए दे देती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल ही और कर दिखाया कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने बुढ़ापे में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को वारिस दे दिया। और वो वारिस जिसने ज़करिया अलैहिस्सलाम की तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ संभाली और फिर वो जो घर की हिफाजत की ज़िम्मेदारी थी वो भी उन्होंने खुद संभाल ली। ये शॉर्ट सा थोड़ा सा किस्सा है, थोड़ा मैं शॉर्ट बयान किया कि इसलिए कि जितने अल्फाज कुरान पाक में हैं उन्हीं अल्फाज को हम फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और अपने लिए भी दुआ करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।